तो अभी हम लोग बात करने वाले ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक के बारे में। जब हम लोग ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कुछ कंडीशंस के बारे में। अगर वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी ब्रेक लगता है ट्रेन में तो होता क्या है। जब भी हम लोग इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो ट्रेन है विद इन अ लेस टाइम रुक जाए, राइट। अगर हम ट्रेन को अगर हमें कम से कम टाइम में रोकना है तो ऐसे केस में जो ब्रेकिंग फोर्स है, जो ब्रेकिंग प्रेशर है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो एक ही बार ट्रेन के व्हील को क्या कर दे, रुका दे। और अगर ट्रेन का व्हील अगर एक ही बार में रुक गया तो ट्रेन रुक जाएंगी, राइट। तो यहाँ से हमें इतना समझ में आया कि जब भी हम लोग इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में हमें हाई अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग प्रेशर चाहिए होता है। हाई अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग प्रेशर ही कम से कम टाइम में ट्रेन को रुका सकता है। हाई अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग प्रेशर हमें कहाँ से कैसा मिलेगा, हाई अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग प्रेशर हमें मिलेगा, अभी बात करेंगे आगे। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ अगर नोट डाउन करें, जब हम लोग ट्रेन को नॉर्मली ऑपरेट कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में ट्रेन में जो प्रेशर जो आता है वो कहाँ से आता है, ब्रेक सस्पेंशन रिजर्वायर से आता है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर से आता है। इसके बारे में हमने बात किया। जब नॉर्मल हम लोग सर्विस ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में जो ट्रेन को रोकने के लिए जो प्रेशर जो आता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर से आता है, जिसको ब्रेक सस्पेंशन रिजर्वायर भी बोलते हैं। इसके बारे में हमने बात किया है। ब्रेक सस्पेंशन रिजर्वायर आई गेस यहाँ पर दिखेगा, हाँ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है ब्रेक रिजर्वायर। तो ये ब्रेक रिजर्वायर से बेसिकली एयर आती है जब हम लोग ट्रेन में नॉर्मल ब्रेक अप्लाई करते हैं तो। बट जब हम लोग ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में जो एयर है वो कहाँ से आती है, जो एयर है मेन रिजर्वायर से आती है। और मेन रिजर्वायर की जो एयर होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो मेन रिजर्वायर से जो एयर जो आती है उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये हाई प्रेशर वाली एयर ही तो हमें चाहिए ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए, विद इन अ लेस टाइम हमें ट्रेन को रोकने के लिए, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एमरजेंसी ब्रेकिंग ओपन द इलेक्ट्रिक फेल सेफ लूप। यहाँ पर ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फेल सेफ लूप, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमें जो आठों जो कंडीशंस जो दिखाई दे रही है, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़े टाइम बाद बात करेंगे, ये सारी कंडीशंस को हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं। और सीरीज़ में लगाने के बाद हमें एक लूप मिलती है जिसे बेसिकली बोला जाता है सेफ्टी लूप, राइट। और जब हम लोग एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो ऐसे केस में होता क्या है, जो सेफ्टी लूप है क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो जब हम लोग एमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में जो सेफ्टी लूप है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। सेफ्टी लूप क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जिसके वजह से होता है क्या, जो एमरजेंसी एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व होता है ये क्या हो जाता है, डी एनर्जाइज्ड हो जाता है। जब ये एमरजेंसी मैग्नेट वाल्व डी एनर्जाइज्ड हो जाता है ना, तो उसके बाद होता क्या है, जो मेन रिजर्वायर पाइप की जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ये मेन रिजर्वायर पाइप की जब ये एयर ओपन हो जाती है तो ऐसे केस में होता क्या है, हमें पता है जो एमआर जो पाइप है, मेन रिजर्वायर पाइप, इसकी जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 7 बार के तो ऊपर ही होती है। क्योंकि अगर 7 बार के नीचे अगर एयर होगी तो ऐसे केस में एमरजेंसी ब्रेक खुद ब खुद लग जाएगा, राइट। तो सिंपल वर्ड में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 7 बार के ऊपर होती है ये एमआर रिजर्वायर पाइप की एयर। तो यहाँ पर ये जो एमआर रिजर्वायर पाइप की जो एयर है ये क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। अगर ये एमआर रिजर्वायर पाइप की एयर को अगर हम लोग कंट्रोल ना करें तो ट्रेन में इतने हाई प्रेशर के साथ ब्रेक लगेगा कि जो ट्रेन की जो कोचेज़ है वो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी। और जो पैसेंजर है वो इतनी हाई अमाउंट ऑफ जर्क एक्सपीरियंस करेंगे कि जो पैसेंजर्स है वो उनकी बोन फ्रैक्चर हो जाएंगी, राइट। तो ये हमें क्या करना होगा, ये जो हाई अमाउंट ऑफ जो प्रेशर है इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें लिमिट करना होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिस सप्लाई प्रेशर आर एडमिटेड बाय द एमरजेंसी एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व ई फ्रॉम द मेन रिजर्वायर पाइप हैज़ टू बी लिमिटेड। जो मेन रिजर्वायर पाइप से जो एयर जो आ रही है उसे हमें लिमिट करना होगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना हाई होता है कि ये हमारी ट्रेन के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। और इसको हम लोग एज अ सीवी प्रेशर यूज़ नहीं कर सकते। सीवी प्रेशर के बारे में हमने बात किया था, ये प्री कंट्रोल प्रेशर होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है, राइट। तो यहाँ से अब तक के हमने क्या समझा, जब हम लोग ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी ब्रेक लूप है वो क्या हो जाती है, एमरजेंसी ब्रेक लूप या फिर बोल सकते हैं जो सेफ्टी लूप है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जिसके वजह से होता क्या है, जो एमरजेंसी मैग्नेट वाल्व है वो क्या हो जाता है, डी एनर्जाइज हो जाता है। सर्विस ब्रेकिंग के टाइम जो हमारा जो एमरजेंसी मैग्नेट वाल्व होता है वो एनर्जाइज्ड होता है।
बट जब एमरजेंसी ब्रेक हम लोग अप्लाई करते हैं तो ऐसे कि इसमें जो एमरजेंसी जो मैग्नेट वाल्व होता है वो क्या हो जाता है, डी एनर्जाइज्ड हो जाता है। जब ये डी एनर्जाइज्ड हो जाता है तो ये करता क्या है, बेसिकली जो मेन रिजर्वायर पाइप की जो एयर होती है वो उसे क्या कर देता है, ओपन कर देता है। अब ये जो मेन रिजर्वायर पाइप की जो एयर है इसे हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो ये मेन रिजर्वायर पाइप की जो एयर है उसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग लगाते हैं प्रेशर लिमिटिंग वाल्व। प्रेशर लिमिटिंग वाल्व उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है प्रेशर लिमिटिंग वाल्व। इसको हम लोग लोड डिपेंडेंट वाल्व भी बोलते हैं। अभी जो प्रेशर लिमिटिंग वाल्व वो क्या करेगा, जो एमआर पाइप से जो हाई प्रेशर एयर आ रही है उसे क्या करेगा, लिमिट करने का काम करेगा, राइट। कितना लिमिट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ट्रेन में लोड कितना है, पैसेंजर लोड कितना है। मान लेते हैं ट्रेन में जो पैसेंजर लोड है बेसिकली जस्ट एज अ रफ एग्जाम्पल 5 बार का है, जस्ट एज अ रफ एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया। या फिर मान लेते हैं 8 बार का है, ट्रेन में जो पैसेंजर लोड है वो कितना है, वो है 8 बार का। तो जो एमआर पाइप से जो एयर आ रही है उसे 8 बार तक के लिमिट करने का काम करेगा ये बेसिकली लोड डिपेंडेंट वाल्व, जिसे बेसिकली हम लोग प्रेशर लिमिटिंग वाल्व भी बोल रहे हैं। अभी वो लिमिट करा, कितनी एयर बनाया, 8 बार की एयर बनाया। अभी वो जो 8 बार की जो एयर होगी उसे सीधा ब्रेक सिलेंडर में भेज दिया जाएगा और जो ब्रेक होगा वो एक्ट करेगा और ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। तो एमरजेंसी ब्रेक ट्रेन में किस तरीके से लगता है, जैसे हमने बात किया जब हम लोग एमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में जो सेफ्टी लूप होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। एमरजेंसी मैग्नेट वाल्व क्या हो जाता है, डी एनर्जाइज्ड हो जाता है, जिसके वजह से जो मेन रिजर्वायर पाइप की जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। और वो जो एयर होता है उसे हमें लिमिट भी करना होता है। वो जो एयर को लिमिट करने के लिए वो एयर को लिमिट करने के लिए हमने प्रेशर लिमिटिंग वाल्व लगा दिया। प्रेशर लिमिटिंग वाल्व उतना ही लिमिट करेगा जितना पैसेंजर लोडिंग है, और लिमिट करने के बाद जो हमें जो रिजल्टेंट जो एयर जो मिलेगी उसे ब्रेक सिलेंडर में भेजेगा और उसके बाद हमारी ट्रेन में क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वही लिखा है, दिस सप्लाई प्रेशर आर इज़ लिमिटेड इन दिस वे अकॉर्डिंग टू द लोड। जैसे हमने बात किया, ये जो रिजर्वायर पाइप से जो एयर आएंगी उसे क्या करना होगा, उसे लिमिट करना होगा। कितनी लिमिट करेंगे, जितने पैसेंजर लोडिंग है। पैसेंजर लोडिंग अगर कम होगी तो कम से कम हमें प्रेशर देना होगा, और पैसेंजर लोडिंग ज़्यादा होगी तो ऐसे केस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देना होगा और हमारी ट्रेन में भी लग जाएगा। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो एमरजेंसी मैग्नेट वाल्व होगा क्या होगा, मेन रिजर्वायर पाइप को ओपन कर देगा। फिर उसके बाद जो मेन रिजर्वायर पाइप की जो एयर होगी वो सीधा ब्रेक सिलेंडर में जाएंगी, जिसकी वजह से ब्रेक लगेगा। और ज़्यादा अगर टेक्निकली बोलेंगे तो जो मेन रिजर्वायर पाइप है उसे क्या कर देगा, ओपन कर देगा। अब जो मेन रिजर्वायर पाइप की जो एयर होगी वो प्रेशर लिमिटिंग वाल्व के थ्रू जाएंगी और प्रेशर लिमिटिंग वाल्व से होते हुए ब्रेक सिलेंडर में जाएंगी और ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा। एक चीज़ अगर हम लोग नोट करें, जब ट्रेन में हम लोग एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो ऐसे केस में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट का कुछ यूज़ ही नहीं होता, क्योंकि जब ब्रेक लगाते हैं तो हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता कि हम लोग ये सारे पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करें। ट्रेन की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस पे रुकाना है, कितने पैसेंजर लोड है, उतना हमारे पास इवैल्यूएट करने के लिए ना ही टाइम होता है, ना ही ट्रेन के पास टाइम होता है। हमें सिर्फ इतना पता होता है, ट्रेन को सिर्फ इतना पता होता है विद इन अ लेस टाइम ट्रेन को रुकना है। और ट्रेन कैसा रुकती है, एमरजेंसी मैग्नेट वाल्व डी एनर्जाइज हो जाता है, एमआर रिजर्वायर पाइप की जो एयर है वो ओपन हो जाती है, प्रेशर लिमिटिंग वाल्व में जाती है। फिर उसके बाद प्रेशर लिमिटिंग वाल्व क्या करता है, जो एयर है उसे बेसिकली लिमिट करने का काम करता है अकॉर्डिंग टू लोडिंग इन दी ट्रेन। पैसेंजर लोडिंग कितनी है उसके अकॉर्डिंग लिमिट करता है, और फिर उसके बाद वो जो एयर है ब्रेक सिलेंडर में जाती है और फिर उसके बाद ट्रेन में लगता है ब्रेक। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशंस अगर कोई भी एक कंडीशंस अगर हो जाती है तो ऐसे केस में ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, प्रेशर इन दी मेन रिजर्वायर पाइप इज़ लोअर देन 7 बार। मेन रिजर्वायर पाइप का प्रेशर अगर 7 बार के नीचे गया तो ऐसे केस में होगा क्या, एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। तो मेन रिजर्वायर पाइप का जो प्रेशर है 7 बार के ऊपर रहना चाहिए। एक्टिवेशन डेडमैन स्विच। डेडमैन स्विच एक ऐसा स्विच होता है, अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो ऐसे केस में ईबी लग जाएगा। ऑपरेशन ऑफ एमरजेंसी मशरूम पुश बटन। ये एमरजेंसी मशरूम पुश बटन ये बेसिकली ड्राइवर कैब में होता है, इसे अगर दबा देंगे तो एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। कपलिंग बिटवीन 2 ट्रेन्स। 2 ट्रेन्स के बीच में जब कपलिंग होगी तो ऐसे केस में एमरजेंसी ब्रेक लगेगा। जब एक्सीडेंट होगा, मतलब 2 ट्रेन जब एक दूसरे से कलाइड होगी या फिर क्लोज में आएंगी तो ऐसे केस में एमरजेंसी ब्रेक लगेगा। बेसिकली यहाँ पर ट्रैक सर्किट का भी सिनेरियो होता है, जो कि बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। टोटल लॉस ऑफ 110 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई सिस्टम। 110 वोल्ट डीसी हमारी ट्रेन में चाहिए होता है, जो कि बैटरी से मिलता है। अगर ये 110 वोल्ट डीसी अगर गायब हो जाए तो ऐसे केस में ईबी लग जाएगा। एटीसी सिस्टम जनरेट एमरजेंसी ब्रेकिंग और कॉन्टैक्ट ऑफ मोड सिलेक्टर क्लोज्ड इन RMWM। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर
ट्रेन को चलाने के अलग अलग मोड होते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड हो गया, कटआउट मोड हो गया। एक मोड के बारे में बात कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड। जब हम लोग ट्रेन को रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड में चलाते हैं तो ऐसे केस में ट्रेन की जो स्पीड है वो हमें 25 किलोमीटर पर आवर रखना होता है। ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर के ऊपर गई तो इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। इमरजेंसी ब्रेक लगेगा तो जो सेफ्टी लूप है ब्रेक होगी, इमरजेंसी मैग्नेट वाल्व डी एनर्जाइज्ड होगा, एमआर रिजर्वायर पाइप की जो एयर होगी वो ओपन होगी, फिर प्रेशर लिमिटिंग वाल्व में जाएंगी, फिर उसके बाद ब्रेक सिलेंडर में जाएंगी, ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा। अगर कोई न्यूमेटिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन अगर ब्रेक होता है दो कार के बीच में तो भी इमरजेंसी ब्रेक लगेगा। चेंज ओवर द पोजीशन ऑफ मोड सिलेक्टर व्हेन ट्रेन मूव्स। मान लेते जो ट्रेन है वो नॉर्मली चल रही है और ट्रेन ऑटोमेटिक मोड में चल रही है और ट्रेन को मैंने ऑटोमेटिक मोड से रेस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दिया, रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड में, तो ऐसे केस में क्या होगा, इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। तो अगर हम लोग ट्रेन के मोड को अगर चेंज करते हैं, ट्रेन के मोड्स के बारे में भी बात करेंगे, चेंज करते हैं तो ऐसे केस में ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सारी जो कंडीशन है बेसिकली सीरीज़ में कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से एक सेफ्टी लूप बनती है। जब हम लोग ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो ये जो सेफ्टी लूप है वो ब्रेक हो जाती है और ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है।